हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं कुणाल। आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। 50 लाख दो वरना बेटी समेत मार देंगे। बीजेपी एमएलए पवन यादव से मांगी रंगदारी। बिहार में विधायक भी सेफ नहीं। बिहार में विधायक भी बदमाशों से सुरक्षित नहीं है। भागलपुर के कहलगांव विधायक पवन यादव से 50 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने धमकी दी है कि रंगदारी के 50 लाख नहीं दिए तो विधायक और उनके बेटों को दोनों की हत्या कर दी जाएगी। घटना से चिंतित विधायक पवन यादव ने पुलिस के वरीय अधिकारी समेत कहलगांव थाना अध्यक्ष को मामले में त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। 2 दिन पहले पीरपैंती के विधायक ललन पासवान से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। उसका मामला अभी तक शांत भी नहीं हुआ है। फिर से अपराधियों ने विधायक को निशाना बनाकर सनसनी फैला दी है। पवन यादव भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। कहलगांव थाना पुलिस को दिए गए आवेदन में विधायक पवन यादव ने कहा उनके मोबाइल नंबर पर 1 अप्रैल के दिन 10:57 पर एक व्हाट्सएप कॉल आया। जिस नंबर से कॉल किया गया है वो दूसरी देश का बताया जा रहा है। जैसे ही कॉल रिसीव किया गया, दूसरी ओर से बात करने वाले व्यक्ति ने मुझे और उनके बेटे से जान मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपए की रंगदारी की। जैसे ही कॉल रिसीव किया गया, दूसरी ओर बात करने वाले व्यक्ति मुझे और उनके बेटे को जान मारने की धमकी देते हुए 50 लाख रुपए की मांग कर दी। विधायक पवन यादव ने मांग किया तो उनके परिवार को सुरक्षा की जाए और मामले की जांच करके त्वरित कार्रवाई की जाए। सरकार ने नौकरी छीनी, पुलिस ने कर दी पिटाई। नीतीश से गुहार लगाने पटना गए थे गेस्ट टीचर। बिहार के सरकारी स्कूलों के गेस्ट टीचर को हटाए जाने के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया है। सोमवार की सैकड़ों की तादाद में गेस्ट टीचर पटना पहुंचे और सड़कों पर प्रदर्शन किया। आंदोलन कर रहे शिक्षक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें न सिर्फ रोक दिया बल्कि लाठी डंडे से मारकर खदेड़ दिया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूरे बिहार में लगभग 5000 अतिथि शिक्षक हैं जो आज अपने अपने स्कूल से बाहर हो गए हैं। उनकी बहाली सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की घोर कमी के दौरान की गई थी। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के बाद नीतीश सरकार के ताजा फैसले से इन्हें हटा दिया गया है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में काम करने वाले 5000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक आज बेरोजगार हो गए हैं। लगभग 6 साल पहले उनकी बहाली तब की गई थी जब सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन को पटरी से उतर गया था। शनिवार को शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें हटाने का पत्र जारी किया गया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने चिट्ठी भेजकर सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी को आदेश कर दिया और उन्हें कहा गया कि 1 अप्रैल से अतिथि शिक्षकों की सेवा किसी भी परिस्थिति में नहीं ली जाए। सरकार उनकी सेवा को समाप्त कर दी जाए। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अतिथि शिक्षकों से नहीं लेने का प्रमाण पत्र देने का आदेश भी दिया गया। हालांकि बहाली के समय ही शर्त रखी गई थी कि बीपीएससी से टीचर बहाली के बाद उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। बिहार में 2 चरणों में लाखों की संख्या में टीचर की भर्ती की जा चुकी है, लेकिन अतिथि शिक्षकों का कहना है उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी से मिलेगी राहत। बिहार से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक बरसेंगे बादल। कल से अप्रैल महीने की शुरुआत हो गई है और गर्मी की ऐसी मई जून महीने की याद दिला दे रही है। पूर्व उत्तर भारत में गर्मी का एहसास तेजी से बढ़ने लगा है। दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक धूप अब लोगों को झुलसाने लगी है। शाम के वक्त हवा चलने जहां मौसम की थोड़ी ठंडक देखी जाती थी, वहीं दिन चढ़ते ही तापमान बढ़ने लगता है। बढ़ती गर्मी पर बारिश लगाम लगाने वाला है, इसकी भविष्यवाणी की है भारतीय मौसम विभाग IMD के अनुसार। उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 24 घंटे में आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 24 घंटे में पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी अलग अलग जगहों पर बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत में ज्यादातर राज्यों में 1 अप्रैल से बारिश होने की संभावना जताई गई थी। इस दौरान आंधी तूफान बिजली गरजना की आशंका है। IMD के अनुसार 4 दिनों में मौसम शुष्क बने होने के साथ तापमान में 2 से 4 डिग्री वृद्धि होने की गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने गया, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद जिले में 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश, मेघ गर्जन व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मेघ गर्जन वज्रपात को लेकर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी गई है। मिशन 400 पार, PM मोदी देंगे टिप्स। बिहार के बूथ कमेटी अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों को करेंगे रिचार्ज। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का अभियान चरम पर है। मिशन 400 पार का टारगेट पूरा करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बिहार के सभी 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत के लिए मिशन मोड का काम किया जा रहा है। 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जमुई से चुनावी अभियान का आगाज करने वाले हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी मंगलवार को पटना के जमीनी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करेंगे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर मंगलवार को बिहार के सभी बूथ कमेटी अध्यक्ष और पन्ना प्रमुखों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं मोदी जी से जुड़कर अपनी बात रखेंगे और करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा चुनाव की तैयारी को जानना और उसे गति देना है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री से अपने संवाद में कार्यकर्ताओं को उत्साह और संचार करेंगे तथा उनका मार्गदर्शन करेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा के इस चुनाव में प्रदेश की सभी 40 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस संवाद में नमो ऐप, नमो टीवी तथा प्रधानमंत्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नरेंद्र मोदी से हजारों लोग से भी जुड़ेंगे। भूमि बिक्री के नए नियम से राजस्व में आई कमी, अवर निबंधन कार्यालय रहता है सूना। सरकार द्वारा जमीन खरीद बिक्री के लिए नया नियम लागू करने के बाद सरकार द्वारा जमीन खरीद बिक्री के लिए नया नियम लागू करने से बहुत कम ही ग्राहक अब अवर निबंधन कार्यालय पहुंच रहे हैं। इस कारण से जहां अवर निबंधन कार्यालय के आसपास लोगों की भीड़ उमड़ी रहती थी, अब वहां सन्नाटा पसरा रहता है। कार्यालय में कर्मी पूरे दिन बैठकर समय व्यतीत करते रहते हैं, जबकि कार्यालय के बाहर मुद्रांक विक्रेता, स्टाम्प वेंडर तथा कतीब पूरे दिन बैठकर ग्राहक का इंतजार करते रहते हैं। न्यूज बिहार की टीम सोमवार को अवर निबंधन कार्यालय का ऑन द स्पॉट जांच करने पहुंची तो कार्यालय के समक्ष काफी कम चहल पहल दिखी। वहां आसपास नाश्ता भोजन की दुकानों पर भी असर देखा गया। चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी, बचाव और सावधानियों को लेकर दिए ये निर्देश। गर्मी बढ़ने के साथ ही चमकी बुखार को लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। सोमवार को ऑनलाइन बैठक में स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव प्रयत्न अमृत ने दरभंगा के चमकी बुखार यानी AES से निपटने की तैयारियां ब्यौरा लिया। उन्होंने प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार को चमकी बुखार की चुनौती से निपटने के लिए निर्देश भी दिया। उन्होंने जिला मुख्यालय के साथ ही सभी PHCO को AES के नोडल प्रभारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि जिले के हेल्थ केयर वर्कर, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका एवं NGO कर्मियों को एडवांस प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चमकी बुखार के इलाज में प्रयुक्त होने वाली 18 प्रकार की दवाइयां भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कुछ दवाइयां अगले माह एक्सपायर हो रही है, जिनका डिमांड भेजी गई है। बिहार सरकार के मंत्रियों के बंगले आवंटित, डिप्टी CM सम्राट चौधरी को 5 देश रत्न मार्ग पर मिला आवास। बिहार सरकार के मंत्रियों के बंगले आवंटित कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास आवंटित हुआ, जबकि विजय कुमार सिंह को 3 स्टैंड रोड पर बंगला मिला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय यादव को एक पोलो रोड पर आवास आवंटित किया गया है। सारण की बेटी के साथ कब न्याय करेंगे लालू यादव, रोहिणी आचार्य के लड़ने पर विजय सिन्हा का तंज। बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। विजय सिन्हा ने RJD प्रमुख की छोटी बेटी रोहिणी आचार्य और बहू ऐश्वर्या राय को लेकर बयान दिया है। सोमवार को भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि लालू यादव अपनी बड़ी बहू ऐश्वर्या राय, तेज प्रताप यादव की पत्नी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अपनी बेटी रोहिणी को शक्ति देने के लिए लालू अपनी बहू ऐश्वर्या को बेटी के सम्मान और उसका अपमान कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा सारण की रहने वाली ऐश्वर्या राय की बहुत सम्मानित परिवार से है। उनके दादा दारोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके पिता चंद्रिका राय भी कई बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं। जनता को याद है कि किस तरह से ऐश्वर्या राय के साथ लालू परिवार का व्यवहार किया गया था। सारण की जनता लोकसभा चुनाव में RJD को सबक सिखाएगी। विजय सिन्हा ने दावा करते हुए कहा कि सारण में भी इस बार कमल खिलेगा। इस बार के चुनाव में वोट देंगे ना, लोगों से पूछ रहा है ये चार्ली चॉलफिन। मुंगेर से महाराष्ट्र तक लहरिया कट फिल्म अभिनेता की है चर्चा। दरअसल बिहार के मुंगेर जिला निवासी राजन चार्ली चॉलफिन की वेश में मतदान के लिए प्रति जागरूकता का यह अभियान चलाते हैं। गंगटा मोड़ स्थित चाय की चौपाल पर राजन पहुंचते हैं और चाय पी रहे एक बुजुर्ग से कहते हैं इस बार वोट देंगे ना आप। बुजुर्ग के इनकार करने पर वह उन्हें मतदान की शक्ति के बारे में बताते हैं। कुछ देर बातचीत करने पर बुजुर्ग सहमत हो जाते हैं और कहते हैं अब की अवश्य वोट करेंगे। मुंगेर के राजन मुंगेर से लेकर मुंबई तक मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यह जिम्मेवारी उन्हें भारतीय निर्वाचन आयोग ने सौंपी है। मुकेश सहनी को तेजस्वी और कांग्रेस ने बुलाया दिल्ली। 2 सीट लेकर महागठबंधन में आ सकती है VIP।
लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारा हो चुका है। पहले चरण की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इस बीच बिहार के सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार सोमवार को वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली से मुकेश सहनी की आरजेडी नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात होने की संभावना है। सहनी के अलावा आरजेडी सांसद दिल्ली पहुंच रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है महागठबंधन में वीआईपी की सीट शेयरिंग हो सकती है। आरजेडी या कांग्रेस की ओर से मुकेश सहनी को कितने सीट दिए जाएंगे, इसको लेकर फिलहाल कोई अपडेट जानकारी नहीं है। बता दें कि महागठबंधन में हुए सीट शेयरिंग फार्मूले के अनुसार आरजेडी 26 और कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। सूत्रों के यह भी बताया जा रहा मुकेश सहनी की निषाद आरक्षण मांग पर आरजेडी ने सहमति जताई है। चर्चा है कि अगर 2 सीट पर मुकेश सहनी मानते हैं तो 1 सीट आरजेडी और 1 सीट कांग्रेस छोड़ेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से मुजफ्फरपुर छोड़ा जाएगा और आरजेडी मिथिलांचल से कोची के बीच कोई 1 सीट छोड़ सकती है। गौरतलब है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच मुकेश सहनी का यह कहकर गठबंधन छोड़ गए थे कि उनकी पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है। तब सहनी ने कहा था कि 25 सीट और डिप्टी सीएम का पद का वादा करके उन्होंने धोखा दिया है।